जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है कि भाई कभी भी दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन भारतीय मीडिया की यही आदत है जो बार बार उसको उठा के मुसीबत में डाल देती है। दरअसल बात कुछ यूं है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी जो है अपने चरम पे पहुंच चुकी है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा सही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई दूसरों के घर के ऊपर पत्थर तभी फेंको जब खुद का घर शीशे का ना हो, वरना कई बार दूसरे जब तुम्हारे घर पे पत्थर फेंकेंगे तो तुम्हारा घर भी चकनाचूर हो जाएगा। अब ऐसा कुछ यूं हुआ कि पाकिस्तानी की बेरोजगारी के आलम का राग गाना आज तक को पड़ गया बहुत महंगा। लेकिन उसके पहले हम ज़रा जान लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ सूरत हाल है इस समय बेरोजगारी को लेकर, और क्यों आज तक को ट्विटर के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है। आज तक मतलब जो इन्होंने पाकिस्तान की बात करी ना बेरोजगारी की, उसके कारण पाकिस्तान में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स PIDE के नए आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिसमें बेरोजगारी दर 16% से ज़्यादा बताई गई है। यहाँ फिलहाल 24% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। इस रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के उस दावे की पोल खोल दी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 6.5% होने का दावा किया था। पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट में आप यहाँ की बेरोजगारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान के कोर्ट में चपरासी के पद पर वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए 15 लाख लोगों ने आवेदन किया। इस नौकरी के लिए आवेदन करने वालों में MPhil किए हुए लोग तक शामिल थे। इंस्टीट्यूट ने योजना और विकास पर सीनेट की स्थायी समिति के सामने अपने सर्वे की ब्रीफिंग दी। इसमें बताया गया कि 40% ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग देश में बेरोजगार हैं। इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेहतर नौकरी की चाहत में MPhil में दाखिला लिया है। अगर इन्हें आंकड़ों में शामिल किया जाए तो बेरोजगारी दर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी सांख्यिक ब्यूरो मतलब PBS के सर्वे में बताया गया है कि देश में बेरोजगारी 2017-18 में 5.8% से बढ़कर 2018-19 में 6.9% हो गई। इमरान सरकार में एक साल के अंदर बेरोजगारी दर तेज़ी से बढ़ी है। पुरुष बेरोजगारी दर 5.1% से बढ़कर 5.9% और महिला बेरोजगारी दर 8.3 से बढ़कर 10% हो गई है। इस साल जून में रिलीज़ किए गए आर्थिक सर्वे में कोरोना महामारी से पड़ी मार को विस्तार से बताया गया। इसमें कहा गया कि महामारी के कारण नौकरियों पर भारी असर पड़ा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन के चलते करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में 9वीं सबसे ज़्यादा मजदूरों की मौजूदगी इस समय पाकिस्तान में ही है, और यही सब बातें पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी सिद्ध हो रही हैं। दरअसल मुख्य बात ये थी कि ये सब जो भी सूरत हाल था, ये सूरत हाल था पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के बारे में बात इंडिया में ना हो ऐसा तो होना मुश्किल ही है। भाई हमें ही देख लीजिए, हम भी तो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर मुख्य तौर पर हमको पाकिस्तान की नहीं करनी, हमें बात करनी है यहाँ पर आज तक की। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि आज तक, जो कि अपने आप को भारत का सबसे तेज़ न्यूज़ चैनल बताता है कि भाई सबसे तेज़ खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे, उन्होंने एक खबर पहुँचा दी पाकिस्तान की कि भाई उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी से हताश हो रहे लोग। और ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो जले पे नमक छिड़कने जैसी चीज़ है। मतलब आप खुद के देश की भी तो हालत देख लो कि आपके खुद के देश में क्या कुछ सूरत हाल बना हुआ है, उसके बाद दूसरे देश के ऊपर बोलना। तो ऐसे में ही जो पब्लिक थी वो आज तक के ऊपर टूट पड़ी और बोलने लगी कि भैया तुमको खुद का देश का दिखाई नहीं दे रहा है। सीधी सी बात है। अब आज तक ने इसी चीज़ को लेकर यही ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में बेरोजगारी से हताश हो रहे लोग। इसके ऊपर आज तक का एक आर्टिकल अटैच्ड है जिसमें कि पाकिस्तान में चपरासी पद के लिए 15 लाख आवेदन MPhil वाले भी कर रहे हैं अप्लाई। अब इसके ऊपर लोग ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, प्रिया सिन्हा ने लिखा है, भौंकते हैं तो भौंकने दो, कोई रिश्तेदार थोड़ी ही है, किराए के कुत्ते हैं, कोई पत्रकार थोड़ी ही है। मतलब आप देश के बारे में बात नहीं कर रहे, उसको लेकर इन्होंने ये चीज़ कही है। नीतीश कुमार लिखते हैं, गोदी मीडिया लुक इन इंडिया, मतलब इंडिया में भी ज़रा देख लो। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट इन्होंने लिखी है कि 2014 में भर्ती निकाली, 2018 में PT, 2020 में मेंस, 7 साल बाद भी फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं, ज्ञान के साथ साथ धैर्य की भी महापरीक्षा। इस हेडिंग के साथ ये न्यूज़ प्रकाशित की गई थी। दीपक अग्रवाल लिखते हैं, भारत में तो स्थिति है कि घर से बुला के सड़क पर पकड़ के पूछ के रोज़गार दिया जा रहा है। आलसी लोग अपने आप को घर में गड्ढा खोद के उसमें छुपा लिए हैं कि कहीं पकड़ के कोई रोज़गार ना दे। आम लोग परेशान हैं महंगाई बेरोज़गारी से, और हमारे देश की गोदी मीडिया पाकिस्तान की बेरोज़गारी दिखा रही है। बस इसीलिए लोग नाराज़ हो रहे हैं। अब आप शायद समझ सकते हैं कि आज तक के ऊपर इतना ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है। विनोद कुमार दीक्षित लिखते हैं, और भारत में तो रोज़गार की बाढ़ आई हुई है। अरे दलालों, अब तो शर्म करो, पूरे भारत में तबाही है, युवा बेरोज़गार हो गया है, शिक्षा चौपट हो रही है, महंगाई चरम पर है, और स्कोर बदलने में आपको शर्म आती है क्या? इसके आगे एक भाई साहब तौसीफ़ ने लिखा है कि मोदी जी बेरोज़गारों की हालत देखिए। अरे बाप रे। नौकरी न मिलने पर परेशान युवती सुसाइड के इरादे से पटरी पर चली गई। बाप, ये मतलब ये नहीं दिखाना हमें भैया, कम्युनिटी वाले आ जाएंगे अभी। मयंक लिखते हैं, भारत में अर्थव्यवस्था आसमान छू रही है और सब 4-4 रोजगार लेकर घूम रहे हैं, इसलिए मीडिया चैनल भारत को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान की परेशानियों की मूर्खता को मुखरता से उठा रहे हैं। शुभम पांडे लिखते हैं, अरे आज तक वालों, भारत के बेरोजगारों पर भी नज़र डालो,
पाकिस्तान तो लोग बेरोज़गार ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कितनी मारा मारी है, ज़रा उस पर भी ध्यान दो। यहाँ भी ऐसे ही बदतर हालात हैं। इसके आगे बलवंत लिखते हैं, भारत में लोगों को जबरन पकड़कर नौकरी दी जा रही है। मुझे खुद 2 बार कलेक्टर बनाने की कोशिश करी गई, लेकिन मैं किसी तरह से वहाँ से भाग निकला। और इस तरीके से लोग रिएक्ट करें, सच की दुनिया ने लिखा, शर्म आनी चाहिए इसी पत्रकारिता को कि आपने देश की बेरोजगारी नज़र नहीं आ रही। पिछले दिनों पंजाब में चपरासी की नौकरी निकली थी, जिसमें PhD करे हुए चपरासी के लिए आवेदन कर रहे थे। तो आज तक ये बताने की कृपा करें, ये हमारे लिए कितने सम्मान की भारत है। भारत में तो 135 करोड़ लोग अरबपति बन गए हैं ना। खुद के देश की बेरोजगारी भी बता दिया करो, पर पाकिस्तान की बात नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। भारत में सब चंगासी, क्योंकि मीडिया को चाटुकारिता करने की रकम भरपूर मिल रही है। अब इस तरीके से लोग लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि भाई आज तक में ऐसी क्या परेशानी है कि आप भारत के मुद्दे ना उठाकर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो। पाकिस्तान की हालत जैसी भी हो, लेकिन भारत की स्थिति भी कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं है, और इसी चीज़ को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल ये चीज़ समझनी चाहिए हमारे देश की मीडिया को कि आप पहले देश के मुद्दे तो साफ कर लो, उसके बाद किसी और की बात करना। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।